हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और उसके साथ ही बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं हम आज की वीडियो की। तो आज की हमारी वीडियो होने जा रही है, ये वीडियो बेसिकली है हमारे इंग्लिश ग्रामर के सीरीज की। तो आज एक हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं वॉइस। ठीक है, वॉइस पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, वाच। वाक्य नहीं, सेंटेंस डिफरेंट है, ये वाच्य होता है। ठीक है, वॉइस पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रामर का, वो हम देखेंगे आज इस वीडियो में। हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, वॉइस की मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगी कि वॉइस है क्या, उसके टाइप्स बताऊंगी, और जो प्रेजेंट टेंस है उसके वॉइस का जो रूल्स है, प्रेजेंट टेंस के जो सेंटेंस कैसे चेंज होते हैं, जो वॉइस के डिफरेंट टाइप्स हैं उसमें, वो सब मैं आपको सारी चीजें इसमें कवर करूंगी। ठीक है, प्रेजेंट टेंस तक, इंट्रोडक्शन से वॉइस के लेके प्रेजेंट टेंस, उसके जो टेंस का फर्स्ट टाइप है उतने तक हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं हमारी आज की वीडियो। तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज वॉइस। तो वॉइस मैं पढ़ा रही हूँ। सबसे पहले मैं ये भी बता दूं कि हमारे चैनल पे इंग्लिश ग्रामर का एक डिफरेंट प्लेलिस्ट है, एक इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट है, जाके आप उसे चेकआउट कर लें एक बार। उसमें और भी ग्रामर के जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं एक जगह कंपाइल किए गए हैं, वो भी जाके आप चेकआउट करें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, टेंस, वर्ब, ये सारी चीजें, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सारी चीजें वहां पे पढ़ाई गई हैं। अच्छी वीडियोस है, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं और अपना सजेशन दे सकते हैं। और भी इंग्लिश के जो वीडियोस मैंने पोस्ट किए हैं, आपके क्लास 10th के स्टूडेंट्स के इंग्लिश के जो टेक्स्ट बुक के वीडियोस हैं, उसके एक्सप्लेनेशन वीडियोस चैप्टर वाइज वहां पे पोस्टेड है, तो जाके आप उसे भी चेकआउट करें। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारा वीडियो। व्हाट इज वॉइस, वाच है क्या। तो वॉइस तो हम पढ़ लेते हैं, हमें बचपन से रटवाया जाता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इंट्रोडक्शन के साथ मैं स्टार्ट करती हूँ कि वॉच है क्या। रटने से, बस फॉर्मूला याद कर लेने से बेटर है कि आप समझे चीजों को। इससे क्या होगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप इजीली समझोगे कि जो वॉइस के टाइप्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स में क्यों बांटे गए हैं, और उसे फिर हमें अगर कन्वर्ट करने को दिया जाए सेंटेंसेस तो हम कैसे करेंगे। तो फर्स्ट हम परिभाषा देख लेते हैं कि व्हाट इज वॉइस। वॉइस, वॉच है क्या, वॉइस है क्या। तो वॉइस इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द सब्जेक्ट एंड एक्शन। दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द एक्शन। तो वॉइस क्या है, एक क्रिया का ही रूप है। ठीक है, क्रिया का ही रूप है वॉइस, वाच ये। लेकिन ये क्या करता है, इसका काम क्या है, तो ये शोज द रिलेशनशिप, ये संबंध को दिखाता है। किनके बीच, अगर संबंध दिखा रहा है तो दो चीजें होंगी, तो दो चीजों के बीच संबंध को दिखा रहा है। और किसके बीच है, तो सब्जेक्ट और एक्शन। सब्जेक्ट हमारा जो विषय है, जो करता है, ठीक है, उससे संबंध दिखा रहा है उसके एक्शन का। ठीक है, या फिर जो सेंटेंस में क्रिया हो रही है उसका संबंध दिखाता है कर्ता से। ठीक है, बस यही होता है वॉइस में, वाच में। इट टेल्स अस वेदर द सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग द एक्शन और रिसीविंग इट। और हमें वॉइस के जो सेंटेंसेस होते हैं, जो टाइप्स होते हैं, उससे क्या पता चलता है कि जो सब्जेक्ट है, करता है, वो क्रिया खुद कर रहा है, या फिर सेंटेंस में जो क्रिया हो रही है उसका बस प्रभाव पड़ रहा है सब्जेक्ट पे, कर्ता पे। ठीक है, ये दो चीजें हमें बताता है। तो रिलेशनशिप में जो सब्जेक्ट है और जो एक्शन है, उसमें दो तरह के रिलेशनशिप, या तो सब्जेक्ट वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, या तो सब्जेक्ट पे एक्शन जो परफॉर्म हो रहा है उसका प्रभाव पड़ रहा है, उसका रिजल्ट आ रहा है उस पे। ठीक है, ये दो चीजें हो गई। और यही हमें क्या करता है, इसी दो रिलेशनशिप जो है, जो संबंधों को बताने में हेल्प करता है, कौन, वॉइस, वाच। ठीक है, तो वाच क्रिया का वह रूप है जो सब्जेक्ट और एक्शन के बीच के संबंध को दिखाता है। यह हमें बताता है कि सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है या उसे प्राप्त कर रहा है, मतलब एक्शन जो क्रिया हो रही है उसका प्रभाव पड़ रहा है सब्जेक्ट पे। ठीक है, तो या तो सब्जेक्ट एक्शन करेगा या तो क्रिया का उस पर प्रभाव पड़ेगा। इन दोनों चीजों को हमें बताता है वाच। आई होप आपको वाच का जो डेफिनेशन है वो समझ में आ गया। और हम टाइप्स देख लेते हैं, कितने टाइप्स के वॉइस होते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉइस। ठीक है, दो प्रकार के वाच होते हैं, वॉइस होते हैं। पहला है एक्टिव वॉइस, द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, एक्टिव से आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक्टिव है, सब्जेक्ट एक्टिव है, मतलब सब्जेक्ट ही परफॉर्म कर रहा है एक्शन को, सब्जेक्ट ही कर रहा है एक्शन। क्रिया कौन कर रहा है, कर्ता ही कर रहा है। उस सेंटेंस में जो विषय है, जो करता है, वही क्रिया को परफॉर्म कर रहा है, वही क्रिया कर रहा है। ठीक है, एक्टिव वॉइस में ये होगा। दूसरा टाइप है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्या होता है, द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन, सब्जेक्ट पर एक्शन होता है। ठीक है, सब्जेक्ट पे एक्शन का प्रभाव पड़ता है, एक्शन का फल मिलता है सब्जेक्ट को।
तो जब मैंने दो रिलेशनशिप आपको बताए थे, उसी दो रिलेशनशिप को दो टाइप में बांट दिया गया। पहला क्या था कि सब्जेक्ट एक्शन करेगा, सब्जेक्ट क्रिया करेगा, वो हो गया अगर जब सब्जेक्ट क्रिया करेगा तो एक्टिव वॉइस, और जब सब्जेक्ट पे क्रिया का प्रभाव पड़ेगा तो वो हो गया पैसिव वॉइस। बस यही दो चीजें डेफिनेशन में भी हमने देखी और टाइप्स में भी हमने देखा। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के जो मतलब है वो मैंने आपको समझाया कि एक्टिव वॉइस क्या होगा, सब्जेक्ट क्रिया करेगा, सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन, ठीक है। और पैसिव वॉइस में क्या होगा, सब्जेक्ट पे क्रिया का प्रभाव पड़ेगा, सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन, या फिर सब्जेक्ट पर एक्शन होगा या फिर सब्जेक्ट पे क्रिया का प्रभाव पड़ेगा। ये दो टाइप्स हमने देख लिए। नेक्स्ट हमारा क्या है वो देखते हैं। अब एक्टिव वॉइस है क्या, उससे अच्छे से समझ लेते हैं। हमने पहले क्या समझा कि वॉइस क्या है, हमने दो टाइप्स देखे, अब उस टाइप्स के डेफिनेशन को भी हम समझ लेंगे अच्छे से, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस क्या है वो हमने देखा था कि एक्टिव वॉइस क्या होगा, सब्जेक्ट क्रिया परफॉर्म करेगा, सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करेगा। तो उसे ही थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। द एक्टिव वॉइस इज यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज द डूअर ऑफ द एक्शन। तो एक्टिव वॉइस कब हम यूज करते हैं, एक्टिव वॉइस में सेंटेंस कब होता है, जब व्हेन द सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, जो वाक्य है उसमें जो सब्जेक्ट है, जो करता है, वो क्या होगा, इज द डूअर ऑफ द एक्शन। वो क्या है, एक्शन, जो क्रिया हो रही है उसे करने वाला है। डूअर मतलब करने वाला। तो वाक्य में जब कर्ता जो क्रिया को करने वाला हो तो वो वाक्य किसमें है, एक्टिव वॉइस में है, वो कर्तावाच्य है, ठीक है। तो ये था उसका डेफिनेशन। द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन डिस्क्राइब्ड बाय द वर्ब। वर्ब क्या करता है, एक्शन को डिस्क्राइब करता है। क्रिया क्या बताता है, जो काम हो रहा है, ठीक है। तो क्रिया जो काम बता रही है वो किसके द्वारा परफॉर्म हो रहा है, तो सब्जेक्ट के द्वारा, कर्ता के द्वारा, ठीक है। काम करने वाला कर्ता है, सब्जेक्ट है। कर्तावाच्य का उपयोग तब किया जाता है जब वाक्य का सब्जेक्ट क्रिया का कार्य करता होता है, क्रिया को करने वाला होता है। सब्जेक्ट वर्ब द्वारा बताए गए एक्शन को करता है। वर्ब क्या बताता है, एक्शन को, और एक्शन को कर रहा है कौन, सब्जेक्ट। तब वो क्या होगा, एक्टिव वॉइस में हो गया, कर्तावाच्य में हो गया। द फॉर्म ऑफ अ सब्जेक्ट इन विच सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग दैट परफॉर्म्स द एक्शन। ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी एक बहुत ही अच्छी आप बोल सकते हैं जहां से आपको इंग्लिश वर्ड्स का मतलब मिलता है, ठीक है। वो एक डिक्शनरी है, शब्दकोश है। तो उसके अकॉर्डिंग एक्टिव वॉइस क्या है, तो द फॉर्म ऑफ वर्ब, वो क्रिया का एक रूप है, विच द सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग दैट परफॉर्म्स द एक्शन। क्रिया का वह रूप है जिसमें क्या होता है, कर्ता ही क्रिया ने जिस चीज को डिस्क्राइब किया, जिस एक्शन को वो कर रहा है, ठीक है। तो द फॉर्म ऑफ अ वर्ब इन विच द सब्जेक्ट, कर्ता क्या है, इज द पर्सन और थिंग, कर्ता ही है वो पर्सन, वो व्यक्ति या फिर वस्तु जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, कार्य को कर रहा है, ठीक है, क्रिया को कर रहा है। तो ये हम समझ गए एक्टिव वॉइस। नेक्स्ट हमारा है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर। हम देखेंगे कि एक्टिव वॉइस जो है, कर्तावाच्य जो है, वो आप पहचानोगे कैसे कि ये एक्टिव वॉइस में दिया गया है, ठीक है। कोई भी सेंटेंस आपको दी गई है, आप कैसे समझोगे कि ये एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है, तो उसे समझने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, एक सेंटेंस स्ट्रक्चर हमें दिया गया है, और यही सेंटेंस स्ट्रक्चर में अगर कोई सेंटेंस हो तो आप समझ जाओगे वो एक्टिव वॉइस में है सेंटेंस। तो अगर हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस का, ठीक है, प्रेजेंट टेंस का हम सबसे पहले देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, फॉर्मूला जो है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपने प्रेजेंट टेंस में भी पढ़ा होगा, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में क्या पढ़ा था हमने, जो सेंटेंस होते हैं वो इसी फॉर्म में होते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एक एग्जांपल भी हम देखेंगे, द कैट चेज द माउस। द कैट हो गया, पे कैट सब्जेक्ट हो गया, चेज हो रहा है, उसका पीछा किया जा रहा है किसी का भी, चेजिंग हो गई यहाँ पे क्रिया इस सेंटेंस में। तो चेजिंग कर कौन रहा है, कैट ही कर रहा है, सब्जेक्ट ही यहाँ पे क्या कर रहा है, वर्ब जो है, वर्ब जो इस क्रिया को डिस्क्राइब कर रही है, उस क्रिया को परफॉर्म कर रहा है, उस क्रिया को कर रहा है कौन, जो सब्जेक्ट है। तो कैट यहाँ पे सब्जेक्ट है और कैट ही क्या कर रहा है, चेज कर रहा है किसको, ऑब्जेक्ट को, द माउस, चूहे को, ठीक है। तो बिल्ली ने चूहे का पीछा किया, तो बिल्ली हो गई हमारी सब्जेक्ट, कर्ता, और पीछा करना क्या हो गया, क्रिया हो गया, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, कर्म है हमारा, चूहा, ठीक है। तो ये सारी जो सेंटेंस स्ट्रक्चर हमने देखे और कुछ एग्जांपल देखे किसके थे, एक्टिव वॉइस के। तो एक्टिव वॉइस अगर आपको पहचानना है, एक्टिव वॉइस प्रेजेंट टेंस में जो सेंटेंस रहेगी उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐसे ही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हमने एक एग्जांपल यहाँ देखा, द कैट चेज द माउस। आई होप आपको समझ में आ रही हैं चीजें। अब हम देख लेते हैं
पेसिव वॉइस क्या, हमने एक्टिव वॉइस देख लिया, अब हम पेसिव वॉइस समझेंगे कि पेसिव वॉइस का डेफिनेशन अच्छे से समझेंगे। पेसिव वॉइस को मैंने पहले पढ़ा है, तो मैंने क्या बोला, पेसिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट पे क्रिया का प्रभाव पड़ता है, सब्जेक्ट परफॉर्म वहां पे नहीं कर रहा होता है एक्शन, जब सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करता है तो वो एक्टिव वॉइस में हो गया है। कर्तावाच्य में यहाँ पे कर्मवाच्य, यहाँ पे कर्म प्रधान है, ठीक है, एक्टिव वॉइस में कर्ता प्रधान है, यहाँ पे कर्म प्रधान है। द पेसिव वॉइस इज यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन। पेसिव वॉइस जब कर्तावाच्य हम कर्मवाच्य हम कब यूज करते हैं पेसिव वॉइस का, जब सब्जेक्ट है कौन, रिसीवर ऑफ द एक्शन, उस पे क्रिया हो रही है या फिर क्रिया का उस पे प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। द एक्शन इज परफॉर्म्ड ऑन द सब्जेक्ट, जो क्रिया होती है वो सब्जेक्ट पे ही की जाती है, कर्ता पे ही क्रिया की जा रही है। कर्मवाच्य का उपयोग तब किया जाता है जब सब्जेक्ट एक्शन का प्राप्त करता होता है, सब्जेक्ट क्या, रिसीवर है, प्राप्त करता है एक्शन का, एक्शन सब्जेक्ट पर किया जाता है। एक्शन किस पे होता है, क्रिया किस पे होती है, सब्जेक्ट पे होती है। तो ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी का यहाँ भी एक डेफिनेशन यहाँ पे हमने देखा कि पेसिव वॉइस को कैसे डिफाइन करते हैं, द फॉर्म ऑफ वर्ब, दोनों एक फॉर्म है वर्ब के क्रिया के रूप हैं दोनों, लेकिन इसमें क्या होता है, व्हेन द सब्जेक्ट इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द वर्ब, सब्जेक्ट पे क्या हो रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, किसका, जो वर्ब जो एक्शन डिस्क्राइब कर रही है, क्रिया जो एक्शन डिस्क्राइब कर रही है उसका प्रभाव पड़ रहा है कर्ता पे, तो ये क्या हो गया, पेसिव वॉइस हो गया, कर्मवाच्य हो गया, ठीक है। कर्तावाच्य था एक एक्टिव वॉइस, ये है कर्मवाच्य, यहाँ पे कर्म प्रधान है और यहाँ पे कर्म का प्रभाव पड़ रहा है कर्ता पे। आपको दोनों टाइप समझ में आ गए होंगे अच्छे से। अब इसका भी हम क्या देख लेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेंगे। पेसिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर आपको सेंटेंस दिए गए, आपको बोला जा रहा है, आप चेंज करना है आपको, तो अगर पेसिव में दिया गया है तो आपको एक्टिव में चेंज करना होगा, एक्टिव में दिया गया है तो आपको पेसिव में चेंज करना होगा। तो अगर आपको पता ही नहीं है सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है तो आप किसमें कब चेंज कर दोगे किसको, वो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा जब आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर क्लियर होगा। तो हमने अभी क्या देखा था, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर, उसमें क्या था, सिंपली सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या होगा, पेसिव वॉइस में क्या होगा, जो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर उसका फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, ऑब्जेक्ट जो होगा वो बिकम सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट बन जाता है, वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर बी वर्ब का यूज होता है, बी वर्ब का यूज, बी वर्ब क्या है, इज, एम, आर, वाज, वेर, ये सारे जो वर्ब्स हैं ये बी वर्ब कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इज, एम, आर का यूज होगा, क्योंकि अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो इज, एम, आर होगा, पास्ट टेंस में है तो वाज, वेर होगा, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे हमने क्या देखा, ऑब्जेक्ट पहले आ गया और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट की जगह पे आया है, सब्जेक्ट बन गया है हमारा ऑब्जेक्ट। फिर हमने बी वर्ब का यूज किया जो है इज, एम, आर, फिर यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल रूप का यूज होता है, वर्ब के तीसरे रूप का यूज होता है यहाँ पे, ठीक है। इस सेंटेंस में जो भी सेंटेंस पेसिव वॉइस में होगी उसका जो वर्ब होगा वो क्या होगा, वर्ब 3 के रूप में होगा, V3 के रूप में होगा, पास्ट पार्टिसिपल के रूप में होगा। तो आपको हमेशा V3 का यूज करना है। आई होप आपको याद है जो वर्ब्स के रूप होते हैं, तभी आप कर पाओगे, टेंस बना पाओगे, तभी आप वॉइस भी बना पाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप याद कर लें उन सब वर्ब्स के फॉर्म्स को। तो V3 का यहाँ पे यूज होगा, उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद क्या होगा, बाय लगेगा और जो सब्जेक्ट होगा वो लास्ट में आ जाएगा, वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल में हमने एक्टिव वॉइस से क्या देखा था, उसी को हम चेंज कर लेंगे पेसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में देखा था द ब्लैक कैट या फिर द कैट इज चेजिंग द माउस, ठीक है, द कैट चेजेस द माउस, ये हमने देखा था, ठीक है। तो उसी सेंटेंस को हम चेंज करेंगे यहाँ पे पेसिव वॉइस में, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं द कैट चेजेस द माउस, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस था, ये था एक्टिव वॉइस में, ठीक है। एक्टिव वॉइस में था ये सेंटेंस, जिसे हमें क्या करना है, पेसिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है। तो पेसिव वॉइस में क्या हो रहा है, हमारा ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, द माउस, तो ये पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द माउस पहले आ गया। फिर इज, एम, आर लगाना है, तो वहां पे अगर पास्ट पार्टिसिपल में सेंटेंस रहा, सॉरी पास्ट टेंस में अगर सेंटेंस रहा तो हमने देखा यहाँ पे वाज लग गया है।
और अगर क्या है सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट टेंस का हम यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वॉज हमने लगा दिया, यहाँ पे इज एम आर का भी यूज हो सकता है अगर द कैट चेजेस द माउस है, अगर प्रेजेंट टेंस में है तो, ठीक है। यहाँ पे अगर मान लीजिए द कैट चेज द माउस है, पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पे वॉज लग जाएगा, द माउस वॉज chased by the cat। यहाँ पे क्या होगा, the mouse was, बी फॉर्म आ जाएगा was, past participle B3, chase का क्या हो जाएगा chased, ed लगता है कुछ वर्ड्स में तो chased हो जाएगा, फिर by आ गया हमारा, फिर the cat आ गया, ठीक है। तो the mouse was chased by the cat, ये हमारा हो गया पहला एग्जाम्पल जो हमने देखा पैसिव वॉइस का। हमारा ये सेंटेंस हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस में देखा था, द कैट चेजेस द माउस। यहाँ पे एग्जाम्पल में उसी को हमने चेंज किया है और यहाँ पे पैसिव वॉइस के फॉर्म में हमने देखा सेम सेंटेंस को, ताकि आपको क्लियर हो जाए। हिंदी में क्या हो जाएगा, चूहे का पीछा बिल्ली द्वारा किया जाता है। यहाँ पे क्या है, पीछा किया जा रहा है, किसके द्वारा वो बताया जा रहा है, पीछा करना काम यहाँ पे प्रधान हो गया, ठीक है। पीछा किया जा रहा है किसके द्वारा, बिल्ली के द्वारा, तो काम करने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, बिल्ली पे, यहाँ पे सब्जेक्ट पे। तो ये क्या हो गया, पैसिव वॉइस में आ गई हमारी सेंटेंस, ठीक है। तो ये था हमारा पहला, हमने देखा पैसिव वॉइस का जो एक एग्जाम्पल है वो हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं, ये हमने देख लिया पैसिव वॉइस का जो चेंज करने का तरीका होता है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। मैंने थोड़ा आपको उसके बारे में समझा दिया कि कैसे अगर एक्टिव वॉइस में सेंटेंस दिया हुआ हो तो उसे हम पैसिव में चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वॉज इसीलिए लगा, मैं आपको फिर से क्लियर कर देती हूँ, वॉज यहाँ पे तभी लगेगा बी वर्ब का जब वहां पे सेंटेंस में चेज्ड हो, ठीक है, वो क्या हो, पास्ट टेंस में हो। लेकिन अगर मैंने यहाँ लिख दिया द कैट चेजेस, एस यहाँ पे हमने लगा दिया और वो प्रेजेंट टेंस में आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, द माउस इज बीइंग चेज्ड बाय द कैट, ठीक है। तो पैसिव वॉइस हमने कर लिया, यहाँ पे समझ लिया पैसिव वॉइस को। अब हम आ जाएंगे हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे जिसमें बताया जा रहा है एक्टिव और पैसिव वॉइस में अंतर, जो कर्तावाच्य और कर्मवाच्य है उसमें अंतर बताया जा रहा है, ताकि आपको और क्लियर हो जाए ये दोनों टाइप्स, ठीक है। तो व्हेन टू यूज एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस को हम कब यूज करते हैं, टू बी क्लियर एंड डायरेक्ट। एक्टिव वॉइस को हम यूज करते हैं क्योंकि हमें जो सेंटेंस है उसे स्पष्ट दिखाना है और सीधा डायरेक्ट बात करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस का यूज करेंगे और ये क्या होगा, द इन प्रोफेशनल एंड एकेडमिक राइटिंग फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए प्रभावी रूप से अपने बात को रखने के लिए, अपने विचारों को रखने के लिए पेशेवर एकेडमिक लेखन में इसका यूज होता है एक्टिव वॉइस का। यूज हम देख रहे हैं, ठीक है, यूज कहाँ पे होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का। तो एक्टिव वॉइस का हम पहले यूज देख रहे हैं, तो ये क्या होता है, सेंटेंस को क्लियर, साफ और स्पष्ट बनाता है। और क्या जो पेशेवर या फिर एकेडमिक राइटिंग होता है, जब आप कॉलेज जाओगे, रिसर्च, अपने रिसर्च पेपर को लिखोगे या फिर कॉलेजेस में आप अपने असाइनमेंट्स लिखते हो, या बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जहाँ पे आपको लिखना होता है, ठीक है। तो वो सारी जो चीजें होती है वो क्या होती है, एक्टिव वॉइस के फॉर्म में होगी। पेशेवर, आप जब प्रोफेशनल कुछ काम कर रहे हो, अपने ऑफिस में आप वर्क कर रहे हो आप, या फिर गवर्नमेंट जॉब में हो, तो आप जब वो पेपर्स अपने लिखोगे, डॉक्यूमेंट्स लिखोगे, वो भी एक्टिव वॉइस में होंगे। फिर क्या है, व्हेन द डूअर ऑफ द एक्शन इज इंपॉर्टेंट, और कहाँ एक्टिव वॉइस का यूज होगा, जब सेंटेंस ऐसा हो वहां पे कर्ता जो डूअर है, काम करने वाला है, वो इंपॉर्टेंट है, तब एक्टिव वॉइस का हम यूज करते हैं। तो ये हमने चीजें देख ली, जब क्रिया का कर्ता महत्वपूर्ण हो तब हम यूज करते हैं एक्टिव वॉइस का। अब हम देख लेंगे पैसिव वॉइस के क्या हो सकते हैं यूज, ठीक है। When to use passive voice, when the doer of the action is unknown or irrelevant, जब doer of the action, क्रिया को करने वाला कर्ता इंपॉर्टेंट नहीं होता है, अज्ञात या अप्रासंगिक, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें काम कौन कर रहा है, उसमें क्रिया जो हो रही है वो इंपॉर्टेंट है, तो हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं, ठीक है, कर्मवाच्य का यूज करते हैं। व्हेन यू वांट टू एम्फसाइज द एक्शन और द ऑब्जेक्ट, या फिर आप जब फोकस आपका जो है वो सेंटेंस में कर्ता पे ना हो कि किस पे है, जो कर्म हो रहा है उस पे है, या फिर जो क्रिया हो रही है उस पे है। जब आप क्रिया या ऑब्जेक्ट पर जोर देना चाहते हैं, ठीक है, तो कर्ता पे इसमें फोकस नहीं, यहाँ पे सब्जेक्ट पे फोकस नहीं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे फोकस है, और जो क्रिया हो रही है वर्ब है उस पे फोकस है, ठीक है। तो यहाँ पे आप यही देखेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस में डिफरेंट कैसे कैसे उसका जो यूज होता है वो डिफरेंट है। तो एक्टिव वॉइस का हम प्रोफेशनल राइटिंग और पेशेवर राइटिंग में यूज करते हैं, और एकेडमिक राइटिंग में यूज करते हैं। और जब यूज करते हैं उसका एक्टिव वॉइस का, जब
कर्ता जो है, करने वाला जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जब वहां पे जो क्रिया हो रही है वो जरूरी नहीं है, कर्ता पे फोकस है। और जब हम पेसिव वॉइस का यूज करते हैं वहां पे क्या होता है, पेसिव वॉइस में जो एक्शन हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है, जो क्रिया हो रही है वो इंपॉर्टेंट है, और क्या है, क्रिया पे ज्यादा फोकस है और करने वाला जो करता है उस पे ज्यादा फोकस नहीं है, तो हम पेसिव वॉइस के फॉर्म का यूज करेंगे। ये हो गया इन दोनों में डिफरेंस, या फिर इसके हमने यूज देख लिया एक तरह से। अब हम देखें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कन्वर्ट हमें करना होता है। एक्टिव वॉइस आपको दी जाती है, सेंटेंस एक्टिव वॉइस में दी जाती है, और फिर आपको दिया जाता है या फिर पेसिव वॉइस में आपको चेंज करना है। एक्टिव में दी गई तो पेसिव में, पेसिव में दी गई तो एक्टिव में। तो आप वो कैसे करोगे, तो वो हम यहाँ देख लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस के हम कुछ जो फर्स्ट टेंस का जो प्रेजेंट टेंस टाइप है उसका फर्स्ट टाइप है सिंपल प्रेजेंट टेंस, उससे हम देखेंगे, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप इसे बोलते हैं, उसका हम देख लेंगे एग्जांपल, और उससे का मैं आपको बता दूंगी जो फॉर्मूला है, ठीक है। तो कन्वर्टिंग एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव फॉर्म में यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे क्या है, कर्ता इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उससे चेंज करना में पेसिव में, पेसिव वॉइस में चेंज करना, यहाँ पे कर्म इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो एग्जाम्पल एक पहले दिया गया यहाँ पे, सी राइट्स अ लेटर, हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखती है। कौन लिख रही है पत्र, सी। यहाँ पे जो करता है वो इंपॉर्टेंट है। पेसिव में क्या हो जा रहा है, अ लेटर इज रिटन बाय हर, यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है और जो क्रिया हो रही है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम फिर फॉर्मूला अब इसी के थ्रू समझ लेंगे कि एक्टिव वॉइस जो होती है उसकी सेंटेंसेस कैसे फॉर्म की जाती है, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस क्या हो गया, सबसे पहले यहाँ पे क्या है हमारा, सी है क्या, सब्जेक्ट, ठीक है। सी सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे क्या आ गया, वर्ब आ गया। वर्ब हमेशा क्या होगी, एस या ई एस उसमें लगा होगा, ठीक है, एस या ई एस लगा होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है हमारा एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का ये फॉर्मूला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको सेंटेंस दिया गया है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन इसी को हमें पेसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पेसिव वॉइस का भी हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, वो हम देखेंगे। पेसिव वॉइस में दिया गया है, लेटर इज रिटन बाय हर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट में, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा आगे, यहाँ पे आप लिख दोगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, वर्ब आ जाएगा, लेकिन वो बी फॉर्म में, इज एम आर वाला आएगा। तो इज एम आर हम यहाँ लिख देंगे, प्लस यहाँ पे फिर हमारा वर्ब आ जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब। वर्ब का यहाँ पे कौन सा रूप यूज होगा, V3 होगा। कौन सा रूप यूज होगा, V3। फिर बाय प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस में हमारा जो सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस हैं वो ऐसे रहेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ऐसे ही इस वर्ब में रहता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट मुख्य है तो सब्जेक्ट पहले आएगा, ऑब्जेक्ट लास्ट में आएगा। लेकिन जब उसे हम पेसिव वॉइस में चेंज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस को, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा और उसमें उसके बाद लग जाएगा बी फॉर्म, ठीक है। बी वर्ब जो होते हैं वो इज एम आर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको इज लगाना है, एम लगाना है, आर लगाना है। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको इज एम आर का यूज करना है। उसके बाद वर्ब V3 आ जाएगी, वर्ब का क्रिया का तीसरा रूप। तो ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3। फिर यहाँ पे क्या होता है, पेसिव वॉइस में हमेशा बाय का यूज होता है सब्जेक्ट से पहले, फिर बाय का हमने यूज किया, उसके बाद हमारा लास्ट में आ गया सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है, ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, फिर वर्ब आ रहा है, वर्ब इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही हमने चेंज किया किसको, सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस को। एक्टिव वॉइस में तो सी राइट्स अ लेटर, फिर पेसिव में चेंज किया, अ लेटर इज रिटन बाय हर। सी का क्या हो गया चेंज, सी हर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सी नहीं लिखेंगे क्योंकि जब सी का हम जो सब्जेक्ट है उसका हम ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हैं तो ये चेंज हो जाता है। ये भी चीजें मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा जो सब्जेक्ट का पार्ट है, जैसे सी है, यू है, आर है, ये सब किस चीज में चेंज होता है अगर वो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा। तो सी का हर के रूप में होता है, ही होता तो हिज होता। तो ऐसे ही आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो आपने देख लिया कि कैसे एक्टिव वॉइस में दिया गया है तो पेसिव में कन्वर्ट करना है। तो अगर ऐसे
पेसिव फॉर्म आपको दे दिया गया, सेंटेंस का पेसिव फॉर्म दिया गया है, तो वो कैसे होगा, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, ऐसे आपको दिया हुआ होगा। आप इसे कैसे समझोगे, तो V3 और बाय लगा होगा और ऑब्जेक्ट पहले होगा, तो वो क्या है, पेसिव वॉइस में दिया गया, और इसे ही आपको चेंज कर लेना है फिर एक्टिव में। तो एक्टिव वाला तो और सिंपल है, आपको जो सब्जेक्ट है लास्ट से उठा के पहले रख देना है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट के रूप में हो रहा है उसे सब्जेक्ट के रूप में यूज करना है और उसी के अकॉर्डिंग फिर वर्ब लगाना है और फिर ऑब्जेक्ट को लगा देना है, ऐसे ही ये चेंज होगा। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, रूल दोनों सेम ही है, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है सेम ही है, पर आपको ध्यान रखना होगा कि पेसिव में दिया गया है तो एक्टिव में चेंज होना है, एक्टिव में दिया गया है तो पेसिव में चेंज होना है। आई होप आपको अभी तक समझ में आ गई हैं चीजें। फिर यहाँ पे पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस में अगर दिया गया, हमने पहले क्या देखा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस में अगर दिया गया है तो कैसे चेंज होगा। अब यहाँ पे दिया गया एक्टिव वॉइस का एक एग्जाम्पल, पहले हम एग्जाम्पल देख रहे हैं फिर मैं आपको बता दे रही हूँ जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसका फॉर्मूला, ठीक है। ही पेंटेड द हाउस, यहाँ पे ही पेंटेड V3 का यूज हुआ है ऑलरेडी, तो ये क्या है, V3 का यूज होता है हमेशा पास्ट टेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, एक्टिव वॉइस जो है उसका मैं पहले आपको बता देती हूँ। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, V2 का यूज होगा पेंट, पेंटेड, पेंटेड, ठीक है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, V2 का यूज होता है हमेशा किसमें, जो पास्ट टेंस है उसमें। तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट के फॉर्म में एक्टिव वॉइस रहेगा जब वो सिंपल पास्ट टेंस का होगा। लेकिन अगर उसे फिर हमें पेसिव में चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हुआ, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन गया है, सेम होगा। फिर जो यहाँ पे, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है तो हमें वाज और वर का यूज करना है, ठीक है, तो वो हमने लगा दिया। बी जो वर्ब फॉर्म होते हैं उसका यूज करना है, तो हमने यहाँ पे वाज लगा दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे V3 का यूज हो रहा है, ना कि V2 का, V3 का ही यूज होगा। तो V3, क्योंकि पेंट का जो पेंटेड, पेंटेड V2 V3 सेम है, तो कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे V2 का यूज हुआ, यहाँ पे V3 का यूज होगा। उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट, ये सब में सेम है, बाय प्लस सब्जेक्ट लास्ट में आ जाएगा। तो फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं पेसिव वॉइस में जब चेंज होगा सेम यही चीज, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, बिकम सब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट पहले आ गया। फिर यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, वॉज या वेर लग जाएगा, तो वॉज या फिर वर हमें यूज करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद V3 का यूज करना है, फिर बाय का यूज करना है, और फिर हमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट किस में चेंज हो रहा है, जो हमारा सब्जेक्ट है वो यहाँ पे हमें लिख देना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो था वो पहले आ गया, सब्जेक्ट क्लास में चला गया। द ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये है जब हम एक्टिव वॉइस को क्या करेंगे, पेसिव वॉइस में चेंज करेंगे। या फिर हमें इस पेसिव वॉइस के फॉर्म में दिया गया है कोई सेंटेंस, द ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ऐसे अगर दिया गया होगा तो हम उसे कैसे चेंज करेंगे, ऐसे ही सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट में उसे चेंज कर देंगे। सब्जेक्ट जो लास्ट में दिया गया वो पहले आ जाएगा, उसके बाद लग जाएगा हमारा V2, फिर आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इसमें भी होगा, बस इसमें V2 का यूज होता है क्योंकि ये पास्ट टेंस में है। तो ये है पास्ट टेंस में कैसे आप पास्ट टेंस के सेंटेंसेस को कैसे आप चेंज करोगे, किसमें, जब एक्टिव दिया है तो पेसिव में, पेसिव दिया है तो एक्टिव में। तो ये है उसका फॉर्मूला, ये आपने एग्जांपल एक देख लिया। ही पेंटेड द हाउस, यहाँ पे ही इंपॉर्टेंट है, कर्ता जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद ही उसका कर्म क्या है, उसने पेंट किया है किसे, तो घर को। तो पेसिव में क्या होगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा पहले, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या था, द हाउस आ गया, ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट, बिकम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ पे वॉज वेयर लग गया, द हाउस एक ही हाउस है तो वॉज हमने लगा दिया, सिंगुलर में है। फिर पेंटेड है, V3 भी पेंटेड होगा तो पेंटेड हमने कर दिया। फिर बाय प्लस हिम, ही का क्या हो जाएगा, हिम या फिर हिज हो जाएगा। तो यहाँ पे हिम का यूज होगा, द हाउस वाज पेंटेड बाय हिम, ठीक है। तो हमने ये लगा दिया, ये था हमारा एक्टिव से पेसिव में हमने चेंज किया। अगर ऐसे दिया तो द हाउस वाज पेंटेड बाय हिम, तो आप देखते हिम यहाँ पे है तो सब्जेक्ट हिम का, अगर सब्जेक्ट को आप पहले लाओगे तो ही हो जाएगा, ठीक है। ही, फिर पेंटेड है तो ही पेंटेड,
फिर द हाउस जो ऑब्जेक्ट है आगे उसे हम लास्ट में कर देंगे, ऑब्जेक्ट के थ्रू ही उसे फिर ऑब्जेक्ट की जगह पे ही रख देंगे, तो ही पेंटेड द हाउस फिर से वही आ जाएगा। तो ऐसे आप चेंज कर सकते हैं एक्टिव को पैसिव में, पैसिव को एक्टिव में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, सिंपल फ्यूचर टेंस। तो सिंपल फ्यूचर टेंस के जो सेंटेंसेस होंगे, फ्यूचर टेंस के जो सेंटेंस है उसे हम कैसे चेंज करेंगे, हमारे अगर एक्टिव में दिया तो पैसिव में, पैसिव में दिया तो एक्टिव में, कन्वर्टिंग एक्टिव टू पैसिव। यहाँ पे हम एक एग्जांपल में आपको दे रही हूँ, लेकिन बता रही हूँ आपको कि पैसिव है, पैसिव में सेंटेंस है तो एक्टिव में आप उसे कैसे चेंज करेंगे। तो अगर सिंपल फ्यूचर टेंस के सेंटेंस है तो एक्टिव वॉइस में, एक्टिव फॉर्म में क्या आ गया, दे विल फिनिश द वर्क। ठीक है, दे विल फिनिश द वर्क। और पैसिव में क्या आ गया, यहाँ पे जो आप देख सकते हैं ये सब्जेक्ट है। ठीक है, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारा वर्ब है फिनिश करना, और यहाँ पे ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो पहले आ गया। ठीक है, फिर हमारा विल जो है यहाँ पे, क्योंकि अगर सेंटेंस फ्यूचर टेंस में है तो वहां पे विल का यूज होता है। ठीक है, विल शैल का, तो दे के साथ विल लगेगा, तो दे विल, यहाँ पे विल जो है सेम फॉर्म में आ जाएगा, द वर्क विल बी, यहाँ पे फिर बी लगेगा। ठीक है, जब भी क्या होगा यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस में, ठीक है, वो हो जाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में, और जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के रूप में। और अगर सिंपल फ्यूचर टेंस में सेंटेंस है तो वो क्या होगा, विल का यहाँ पे विल भी हो जाएगा, शैल है तो शैल भी हो जाएगा। ठीक है, और जो क्रिया है वो फिर आएगी V3 के फॉर्म में, यहाँ पे आप देख रहे हो V1 है। ठीक है, यहाँ पे वर्ग का पहला फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे V3 में चेंज हो गया जाएगी, और फिर बाय तो सब में आएगा ही, और फिर सब्जेक्ट सब में आएगा ही लास्ट में ऑब्जेक्ट की तरह। तो ये ऐसे फॉर्म था हमारा एक्टिव वॉइस का, जब एक्टिव वॉइस क्या है हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस में है। ठीक है, तो पहले आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर अगर इसी को, इस सेंटेंस को हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में, जब सिंपल फ्यूचर टेंस के सेंटेंस हो तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट में बदल जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट लिख देंगे, फिर हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट प्लस, यहां पे आ जाएगा विल बी या शैल बी लगेगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, यहाँ पे विल बी या शैल बी का यूज होगा। फिर आ जाएगा हमारा V3। ठीक है, V3 आ जाएगा, यहाँ पे फिनिश था V1 तो V3 में चेंज हो गया, फिनिश्ड हो गया। उसके बाद बाय प्लस जो सब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये था इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो एक्टिव में है दे विल फिनिश द वर्क, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, V1 यहाँ पे है, और P जो पैसिव वॉइस में अगर हमें चेंज करना है तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पे, वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, वो सब्जेक्ट बन जाएगा, और फिर विल बी या शैल बी का यूज होगा, V3 का यूज होगा, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट। ये हो गया इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर। दे विल फिनिश द वर्क, तो दे विल फिनिश द वर्क पहले आ गया, द वर्क के साथ विल बी लग जाएगा। उसके बाद फिनिश जो यहाँ पे क्रिया है वो V3 के फॉर्म में चेंज हो जाएगी, फिनिश्ड हो जाएगा उसका। ठीक है, उसके बाद बाय हम लगा देंगे, दे चेंज हो जाएगा देम में। ओके, दे हो जाता है चेंज देम में चेंज हो गया। तो इसी को अगर देम दिया गया, ये सेंटेंस आपको दिया गया है, तो आप देख रहे हो देम है यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्ट, तो आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है तो आप देम को कर दोगे दे, उसके बाद लगा दोगे विल, दे विल। अगर सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस में विल भी है तो आप कर दोगे उसे विल डायरेक्टली, और फिर आप कर दोगे जो V3 है उसे V1 में चेंज, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो आप सिंपली पुट कर दोगे। तो ऐसे चेंज होगा सिंपल फ्यूचर टेंस के जो सेंटेंसेस होंगे। ये है उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, एक क्लास में एक्टिविटी देख लेते हैं। हम तीनों हमने देखा कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस के जो फर्स्ट जो टाइप्स हैं वो सब हमने तीनों अभी देखा, ब्रीफली हम ये करवा रहे हैं। फिर आपको मैं सेपरेट वीडियो में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के अलग अलग सारे जो फॉर्मूलाज है वो बता दूंगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर बता दूंगी, और आपको कैसे चेंज करना है वो बता दूंगी। अभी हमने ब्रीफली इस वीडियो में समझा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वॉइस है क्या पहले समझा, फिर उसके दोनों टाइप समझे, उन दोनों का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या यूज है वो समझा। उसके बाद जो अगर सेंटेंस चेंज करने वाला अगर हमें ऐसा सेंटेंसेस मिले एग्जाम में आए तो वो कैसे करेंगे, मैंने आपको तीनों के एक एक एग्जाम्पल लेके आपको फॉर्मूलाज बता दिए। अब हम देख लेंगे कुछ फन एक्टिविटी लास्ट में, और वीडियो लास्ट हो रही है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं प्रेजेंट टेंस के सारे जो टाइप्स हैं उसके डिफरेंट सारे फॉर्मूला, सेंटेंस स्ट्रक्चर और उसे कैसे चेंज करोगे आप डिफरेंट वॉइस में वो बताऊंगी। अब हम इस वीडियो में देख लेते हैं, हमारी वीडियो लास्ट हो रही है तो लास्ट होने से पहले हम कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं, कुछ जो मैंने आपको अभी बताया है उसका रिकॉल कर लेंगे। ही राइट्स अ लेटर, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास सब्जेक्ट, सॉरी
सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। SEIS लगा है यहाँ पे, आप देख सकते होगे SEIS लगा है। इसका मतलब ये क्या है, प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है। ये प्रेजेंट टेंस में है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला लगाना होगा। यहाँ पे क्या है, अगर सब्जेक्ट फर्स्ट आ रहा है तो इसका मतलब ये एक्टिव वॉइस में हमें पैसिव में चेंज करना है। तो मैंने क्या बताया आपको, द ऑब्जेक्ट जो है वो पहले आ जाएगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, अ लेटर इज एमआर लगेगा, लेटर के बाद इज एमआर का यूज होगा, ऑब्जेक्ट के बाद इज एमआर। तो अ लेटर है, एक लेटर है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, इज, ठीक है। अ लेटर इज रिटन, V3 वर्ब क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे वर्ब SEIS लगा है, V1 के फॉर्म में है लेकिन वो चेंज हो जाएगा V3 में। द लेटर इज रिटन, जो हमारा थर्ड फॉर्म है V3 है, राइट का क्या है, रिटन, ठीक है। अ लेटर इज रिटन बाय यहाँ पे लग जाएगा। उसके बाद जो हमारा ये सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के रूप में होगा, तो ही किस में चेंज हो जाता है, हिम में, ठीक है। हमने हिम लिख दिया, हो गया हमारा ये सेंटेंस किसमें, एक्टिव से पैसिव में चेंज। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या आ गया, ऑब्जेक्ट प्लस इज एमआर प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अ लेटर इज रिटन बाय हिम, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्टिव से पैसिव में चेंज। अब यहाँ पे दूसरा एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। दे रीड अ स्टोरी, यहाँ पे भी क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसे हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे अ स्टोरी इज आ जाएगा, एक स्टोरी की बात हो रही है, इज आ जाएगा। द स्टोरी इज, अब रीड का V3 यूज करना है। द स्टोरी इज रीड, तो V3 क्या होता है, रीड ही होता है, उसे बस प्रोनाउंस डिफरेंट, प्रोनाउंसिएशंस का डिफरेंट है। स्टोरी इज रेड बाय, बाय यहाँ पे लग जाएगा हमारे वर्ब के बाद बाय। उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है उसके लिए हम वहां पे यूज कर लेंगे हमारा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ पे स्टोरी इज रेड बाय दे है, तो दे किस में चेंज होता है, देम में। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, देम। द स्टोरी इज रेड बाय देम, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट में हो जाएगा द स्टोरी इज रेड बाय देम। यहाँ पे क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया प्लस इज एमआर आ गया, ठीक है। फिर हमारा वर्ब आ गया, थर्ड आएगा वर्ब का तीसरा रूप बाय प्लस सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट के रूप में चेंज हो गया। तो इस सेंटेंस स्ट्रक्चर में आपने चेंज कर लिया। तो सिंपली ऐसे ही अगर एक्टिव वॉइस के आपको क्वेश्चंस आए तो आप एग्जाम में होपफुली डील कर पाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। और भी आप फ्यूचर में वीडियोस जो आएंगे उसके लिए बने रहें, क्योंकि जो वॉइस है उसे मैं करवाऊंगी पूरी तरह से कंप्लीट, पूरी तरह से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। अगर आपको अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है इस वीडियो से रिलेटेड और इस वीडियो में मैंने जो भी चीजें पढ़ाई उससे, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में उन डाउट्स को आप डाल सकते हैं, या फिर कोई सजेशन भी है मेरे लिए तो आप वो बेधड़क अपने कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के आप डाल सकते हैं अपने सजेशंस को, तो आप कुछ सजेशंस भी दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं, वो देख लेते हैं। तीसरा एग्जांपल है ही विल बाय अ कार। यहाँ पे क्या हो गया, ही विल बाय अ कार, ये क्या है, हमारे जो फ्यूचर टेंस है उसमें सेंटेंस है, तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल होता है, ठीक है। फिर हमारा वी है वर्ब फॉर्म, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो इसे हमें चेंज करना है किसमें, पैसिव वॉइस में। तो ये कैसे हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हमेशा पहले आता है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा अ कार, उसके बाद विल क्या होगा, चेंज विल बी या शैल बी में। तो विल यहाँ पे है अ कार विल बी। फिर हमारा जो वर्ब है बाय को हमें करना है V3 में, तो बाय का क्या होगा, बॉट। A car will be bought। अब हमारा क्या आ जाएगा, हमने जब क्रिया को लिख दिया उसके बाद बाय आएगा, ठीक है। बाय आ जाएगा हर सेंटेंस स्ट्रक्चर में, बाय उसके बाद सब्जेक्ट लगाना ही है लास्ट में। A car will be bought by, ही है तो हिम, ही किस में चेंज हो जाता है, हिम में, फुल स्टॉप। अ कार विल बी बॉट बाय हिम, यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो आ गया सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट आ गया प्लस विल बी आ गया, विल बी। उसके बाद यहाँ पे अगर शैल भी होता है तो शैल भी हम लगा देते। फिर V3 प्लस बाय प्लस जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे आ गया। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर हमने देख लिया।
सब्जेक्ट है विल शैल है प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे कैसे चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस बी3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, अ कार विल बी बॉट बाय हिम, जब ये फ्यूचर टेंस में हो। ठीक है, तो ये हमने एक स्ट्रक्चर देखा। यहाँ पे एक और सेंटेंस वो भी हम देख लेते हैं, आई रीड अ बुक। यहाँ पे क्या है, हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसे हमें चेंज करना है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे फिर से पहले आ जाएगा, अ बुक, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, आई रीड अ बुक। ठीक है, आई रीड अ बुक है, इज हमारा इज एम आर आ जाएगा, इज एम आर में यहाँ पे एक बुक है तो इज लग जाएगा, अ बुक इज, फिर हमारा रीड है यहाँ पे वर्ब, वो किस में चेंज हो है, V3 में, तो रीड का मैंने बताया आपको, रीड का रीड ही रहता है, बस उसे रेड बोल देते हैं, अ बुक इज रेड बाय आ जाएगा, उसके बाद अ बुक इज रेड बाय, आई यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई, तो आई किस में चेंज होगा, मी, अ बुक इज रेड बाय मी, फुल स्टॉप। ये किस में चेंज हो गया, हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, प्लस इज एम आर आ गया, फिर V3 आ गया, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट आ गया ऑब्जेक्ट के रूप में। तो ये था सेंटेंस स्ट्रक्चर। हमने चार जो क्वेश्चंस थे, चार एग्जांपल्स हमने देखे। उसके बाद आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में जो चेंज हम करते हैं वो कैसे होता है, जो सेंटेंस का फॉर्मूला स्ट्रक्चर है वो क्या है। तो आई होप आपको समझ में आ गई होंगी चीजें। अगर ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, प्लीज कमेंट सेक्शन में आप इस क्वेश्चन को जो एक्टिव वॉइस में दिया गया उसे पैसिव में चेंज करके हमारे लिए तो डालें, मैं उसका आपको जरूर रिप्लाई दूंगी। अगर आपने सही किया है तो सही, मैं उसे करेक्ट बोलूंगी, अगर आपने गलत किया है तो मैं उसे रॉन्ग बोलूंगी और आपको आंसर फिर बता दूंगी कमेंट सेक्शन में ही। लास्टली हम बात कर लेते हैं, आई होप आपको ये जो सारे मैंने टॉपिक्स बताए वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। लास्ट में बात कर लेती हूँ हमारे पब्लिकेशन के बारे में, जो है रोशनी पब्लिकेशन 17 सालों से पब्लिकेशन के क्षेत्र में काम कर रही है और ये क्या कर रही है, बुक पब्लिश कर रही है बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली। तो क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमारे पास अवेलेबल है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत की किताबें, आप यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारी किताब सोशल स्टडीज की सीरीज की जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स की किताब। उसके बाद हमारा क्वेश्चन बैंक भी आपके लिए अवेलेबल है। तो बोर्ड एग्जाम जो दे रहे स्टूडेंट्स उनके लिए क्वेश्चन बैंक अवेलेबल, इसमें चैप्टर और टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन बैंक मिलेंगे और क्वेश्चन जो आए एग्जाम में वो आपको मिलेंगे। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश मीडियम में भी ये किताबें अवेलेबल है जिसमें आपको ईयर के अकॉर्डिंग मिलेगा क्वेश्चन जो आए हुए हैं एग्जाम्स में। ठीक है, इसमें टॉपिक वाइज मिलेगा कि एक टॉपिक से कितने क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आए। इसमें आपको ईयर वाइज मिलेगा कि 2016 में इंग्लिश का जो पेपर है वो क्या है, 2017 में क्या है। तो ये आपको ऐसे मिल जाएगा पिछले 10 से 15 सालों का। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है किताब। फिर हमारी एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बुक जिसमें सारे टॉपिक, सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उसके सारे टॉपिक, सारे चैप्टर्स के पॉसिबल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं यहाँ पे कंपाइल किए गए। और आपके लिए ये बुक भी बहुत ही हेल्पफुल होगी क्योंकि एक बड़ा पोर्शन ऑब्जेक्टिव का हो गया है अब स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम में, तो ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना जरूरी है। तो ये किताब आपके लिए बहुत ही अच्छी। फिर क्लास 9 के लिए भी आप यहाँ देख सकते हैं हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत की किताब, क्लास 9 के लिए हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, 11th के लिए हिंदी और इंग्लिश की किताबें, 12th के लिए भी हिंदी और इंग्लिश की किताब हमारे पास अवेलेबल है। इन किताबों को आप चेकआउट कर सकते हैं किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, वहां से आप परचेज कर सकते हो जैसे कि Amazon या फ्लिपकार्ट, या फिर आप विजिट कर सकते हो हमारा ऑफिशियल वेबसाइट जिसकी लिंक आपको हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप अपने किसी भी नजदीक की बुक स्टोर्स को भी विजिट कर सकते हो। वहां पे भी अगर आप कैप्टन सीरीज की किताब मांगोगे तो ये सारी किताबें अवेलेबल है। आप क्लास 9 के स्टूडेंट्स हो, 10th के हो, 11th के हो, 12th को, ये सारी किताबें बहुत ही हेल्पफुल होंगी आपके लिए। लास्टली इस वीडियो को कर लेते हैं लास्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस टिल नाउ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को करें लाइक, अपने फ्रेंड्स के साथ करें शेयर, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल का भी बटन प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच।